कुछ इमारतें बाहर से आम लगती हैं, मगर उनके अंदर ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं। यह कहानी एक ऐसी ही इमारत की है जहां एक लिफ्ट कभी कभी ऐसे फ्लोर पर रुकती थी जो नक्शे में मौजूद ही नहीं था। यह वाकया एक बड़े शहर की एक जदीद इमारत का है। यह इमारत 12 फ्लोर्स पर मुश्तमिल थी। कम अज कम कागजों में तो यही लिखा था। यहाँ एक नौजवान रहता था जिसका नाम फाहद था। फाहद हाल ही में उस इमारत में शिफ्ट हुआ था। वो एक IT कंपनी में काम करता था और ज्यादातर वक्त रात को जागता था। शुरू में सब कुछ मगर कुछ दिन बाद उसने एक अजीब बात महसूस की। लिफ्ट में एक बटन था जिस पर 13 लिखा हुआ था, हालांकि इमारत में 13वां फ्लोर मौजूद ही नहीं था। पहले तो फहद ने सोचा शायद ये पुरानी लिफ्ट है और बटन हटाया नहीं गया, मगर अजीब बात यह थी कि वो बटन कभी कभी हल्का सा रोशन हो जाता था, जैसे किसी ने उसे दबाया हो। हालांकि लिफ्ट में कोई नहीं होता था। एक दिन फहद ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये 13वीं फ्लोर का बटन क्यों है? गार्ड का चेहरा संजीदा हो गया। वो बटन कभी इस्तेमाल न करना, फहद ने हंसते हुए कहा। क्यों, वहां क्या है? गार्ड ने आहिस्ता से जवाब दिया, वो फ्लोर मौजूद नहीं है, मगर लिफ्ट कभी कभी वहां चली जाती है। फहद ने उसे मजाक समझा, मगर उसके दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। कुछ दिन बाद एक रात फहद देर से घर वापस आ रहा था। वक्त तकरीबन 2:30 बज रहे थे। इमारत मुकम्मल खामोश थी। वो लिफ्ट में दाखिल हुआ और ग्राउंड से अपने फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट चल पड़ी। चंद सेकंड बाद लिफ्ट अचानक रुक गई। फहद ने स्क्रीन पर नजर डाली। उस पर 13 लिखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन है? दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। बाहर मुकम्मल अंधेरा था, न कोई रोशनी न कोई आवाज। फहद चंद लम्हों तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने हिम्मत की और बाहर कदम रखा। जैसे ही वो बाहर आया, लिफ्ट का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। धड़ाम! फहद चूक गया। उसने फौरन लिफ्ट का बटन दबाने की कोशिश की, मगर लिफ्ट गायब हो चुकी थी। वो अकेला खड़ा था, एक ऐसे फ्लोर पर जो मौजूद नहीं था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी में एक लंबा सा कॉरिडोर नजर आया। दोनों तरफ दरवाजे थे, मगर सब बंद थे और सब पर पुराने नंबर्स लिखे थे, जैसे वो बहुत अरसे से इस्तेमाल न हुए हो। हवा में अजीब सी बू थी, जैसे किसी पुरानी जगह की नमी। फहद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही थी। अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता से खुल गया। क्रिक! फहद रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे के करीब गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर फिर उसने एक आवाज़ सुनी, किसी के चलने की आवाज़, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। फहद ने हिम्मत करके अंदर झांका और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। कमरे के अंदर एक आदमी खड़ा था। वो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता सरे दीवार से टकरा रहा था। ठक ठक ठक! फहद के हाथ कांपने लगे। कौन कौन हो तुम? वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता रुक गया और फिर उसने अपना सर मोड़ा। उसका चेहरा अजीब था, आंखें सियाह और मुस्कुराहट गैर फितरी। तुम नए हो? फहद पीछे हट गया। ये जगह क्या है? वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये वो जगह है जहां वो लोग आते हैं जो गलत फ्लोर पर आ जाते हैं। फहद ने मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर कॉरिडोर बदल चुका था। अब दरवाजे ज्यादा थे और हर दरवाजे के पीछे से आवाजें आ रही थीं, चीखें, सरगोशियां, रोने की आवाज। फहद का सांस रुकने लगा। अचानक तमाम दरवाजे एक साथ खुल गए और हर कमरे में कोई न कोई खड़ा था। सब उसे देख रहे थे। सबके चेहरे अजीब थे। एक साथ सब ने कहा, यहाँ रहो। फहद चीख कर भागा। वो कॉरिडोर के आखिर तक पहुंचा। वहां एक लिफ्ट नजर आई। दरवाजा खुला था। वो फौरन अंदर दाखिल हुआ और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट बंद हुई और नीचे जाने लगी। चंद लम्हों बाद लिफ्ट खुली। वो वापस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर था। वो फौरन बाहर निकला और सांस लेने लगा। अगली सुबह फहद सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। कल रात में 13वीं फ्लोर पर गया था। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम वापस कैसे आ गए? फहद खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। गार्ड ने आहिस्ता से कहा, जो लोग वहां जाते हैं वो वापस नहीं आते। उस दिन के बाद फहद ने कभी लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद इमारत के CCTV की फुटेज देखी गई। रात 2:30 की फुटेज में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। फहद बाहर निकलता है, मगर वो कभी वापस लिफ्ट में दाखिल नहीं होता। फिर भी कुछ देर बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर नजर आता है, जैसे वो कहीं और से आया हो। और सबसे खौफनाक बात, इस फुटेज में लिफ्ट के अंदर एक और साया भी था जो फहद के साथ नीचे आया था। और आज भी कभी कभी इस इमारत की लिफ्ट खुद ब खुद 13 पर रुक जाती है। और अगर दरवाजा खुल जाए तो बेहतर है कि बाहर कदम न रखें, क्योंकि हर कोई वापस नहीं आता।